हाँ जी, आज हम करेंगे डेरिवेटिव रूल फॉर सम एंड डिफरेंस, यानी कि जो आपके पास डेरिवेटिव रूल है सम और डिफरेंस के लिए वो क्या कहता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट लेंगे कि आपने इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक इसका फार्मूला लिखा है जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है। यहाँ पे देखेंगे सम में है। ठीक है, जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पे मैं इसको अलग अलग अप्लाई कर दूंगी। जब भी हमारे पास सम में होगा या डिफरेंस में होगा तो आपने उस टर्म को या उस फंक्शन को अलग अलग कर देना है। ठीक है, ये g ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा f डेरिवेटिव ऑफ x, यानी f डेरिवेटिव x, और ये आ जाएगा g डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं ले लेती हूँ नेगेटिव के साथ मैंने ले लिया है, तो जब मैं इसको भी अलग-अलग अप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ साइन नेगेटिव का आ जाएगा और डेरिवेटिव g ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो f डेरिवेटिव x आ जाएगा और माइनस g डेरिवेटिव x आ जाएगा। हाँ जी, तो इस तरीके से आपने ये दो रूल हैं जिसको आपने फॉलो करना है और डेरिवेटिव लेने हैं। ठीक है, जो भी आपके पास गिवन होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल पे आते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन सा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले ये है, इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट हम कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये जो y है इसमें x मौजूद है, यानी जो y है वो x का फंक्शन है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। dy ऑफ dx इज इक्वल टू डी ऑफ dx, x 4 के साथ अलहदा, x की पावर 4 के साथ अलहदा कर देंगे, 2x की पावर 3 के साथ अलहदा और एक्स स्क्वायर के साथ अलहदा कर देंगे। अब यहाँ पर हमने करना क्या होता है कि जो आपकी पावर होती है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने इसको डेरिवेट करना है। तो ये जो पावर होगी आपके पास, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, फिर इसी पावर में से हमने 1 को माइनस करना होगा और आगे आपके पास जो भी चीज़ होगी, यानी जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ले लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हम बाहर ले आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, 2 बाहर ले आएंगे। 3 हमारे पास पावर है, 3 आ जाएगी मेरे पास स्टार्ट में, x3 माइनस पावर में से 1 को माइनस कर दिया है और डेरिवेटिव मैंने आगे ले लिया है x का। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी पावर है शुरू में, तो पावर है तो मैं पावर स्टार्ट में ले आती हूँ, फिर इसी 2 में से 1 को माइनस कर देना है और डेरिवेटिव ले लेना है x का। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, 4x की पावर क्यूब। अब डेरिवेटिव जो हमने x का लिया है विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 6x2 x की पावर 2, यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव है तो ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा, और प्लस 2x की पावर 1 रह जाएगा और इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया है dy ऑफ dx आ गया है 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आप ये देखना है आपने कि y किसका फंक्शन है। जो भी आपके पास वेरिएबल यूज हो रहा होगा आपने डिफरेंशिएट उसी के रिस्पेक्ट से करना है। ठीक है, अब यहाँ y x का वेरिएबल है तो हम y को x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि y का जो हमने डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई, और सेकेंड आपने ये करना है कि देखना है कि कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, तो आपके पास जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होता है। ठीक है, डेरिवेटिव 0, जब कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देती हूँ। dy ऑफ dx इज इक्वल टू डी ऑफ dx, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ dx, ये आ जाएगा 5। अब यहाँ पर फिर वही काम करना है कि आपके पास पावर है, पावर आपकी आ जाएगी स्टार्ट में। ठीक है, फिर इस पूरे में से आपने एक्स स्क्वायर में से 1 माइनस कर देना है और आगे जो डेरिवेटिव लेना है वो x का लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखें 5 कांस्टेंट है तो इसका जो डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं वो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x, और ये जो dy ऑफ dx है इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 आ गया है, यहाँ मैं 1 लिख लेती हूँ, तो ये आ गया 2x, यानी dy ऑफ dx हमारे पास 2x आ गया। बहुत ही सिंपल है, आपके पास पावर स्टार्ट में होगी, सॉरी पावर में अगर कोई आपके पास वैल्यू है या फंक्शन है जो भी है तो आपने पावर को पहले लेके आना है, उसके बाद उसी पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास एंगल गिवन होगा या फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, या टर्म गिवन होगी तो उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसी तरीके से किया है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 0 होता है।
हाँ जी, अब हम इसकी एक और एग्जांपल देख रहे हैं जो कि है y इज इक्वल टू 3t+2 होल की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जो y है वो जो फंक्शन है किसका वेरिएबल यहाँ पर है t। ठीक है, तो y जो है वो t का फंक्शन हो गया, यानी y जो है वो विद रिस्पेक्ट टू t हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे जो t है ये हमारे पास इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने जो इसका डेरिवेटिव लेना है वो लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, आपने जब भी ये फंक्शन देख लेना है, ठीक है, जब भी आपने देखना है टर्म्स उसमें अगर जो भी वेरिएबल यूज हो रहा होगा तो आपने y को उसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो है y वो t के रिस्पेक्ट से है, तो हम इसका डेरिवेटिव t के लिहाज से लेंगे। ठीक है, dy ऑफ dt इज इक्वल टू d ऑफ dt 3t+2 होल की पावर -2। यहाँ पे फिर देखें पावर है तो मैं इसको पहले स्टार्ट में ले आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगी -2, 3t+2 -2, इसमें से मैंने -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा d ऑफ dt। अब यहाँ पर ये पूरा है अंदर ये चीज़, तो मैं इसका ले लेती हूँ डेरिवेटिव। ठीक है, -2 इंटू 3t+2 -3। अब इधर से डेरिवेटिव मैंने इसका लेना है, तो मैंने कैसे लेना है कि आप इसके लिए एक कर्ली ब्रैकेट डाल दें और इसको फिर ये जो हमने पहले पढ़ा है, यानी ये भी ये जो रूट कर रहे हैं सम वाला, उस वही आपने यूज़ करना है। ठीक है, d ऑफ dt को 3t के साथ अलग कर देना है और d ऑफ dt को 2 के साथ अलग कर देना है। ठीक है, तो हो जाएगा -2 3t+2 -3। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पे देखें कि d ऑफ dt और ये 3t है। ठीक है, 3 कांस्टेंट टर्म है, 3 बाहर आ जाएगा, d ऑफ dt को मैंने t के रिस्पेक्ट से किया, तो इसका आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो 3 आएगा, जबकि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर आ रहा है -6 इंटू 3t+2 होल की पावर -3, यह आ जाता है dy ऑफ dt। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने डेरिवेटिव लेने हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव हम लोग ने लिए हैं, ये जो डेरिवेटिव का रूल हमने पढ़ा है ये हमने सम और डिफरेंस के लिए पढ़ा है। ठीक है, सारा कुछ वही होगा, लेकिन बस वहाँ पर फार्मूले वगैरह चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रोडक्ट रूल बताऊंगी कि अगर प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो तब डेरिवेटिव कैसे लगता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती जाऊं कि इसमें आपने सबसे पहले डेरिवेटिव जो सा है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। बाकी आपके पास जैसे जैसे स्टेप होंगे आपने वही करने हैं जो मैं हर क्वेश्चन में करती आई हूँ। पहले पावर को सॉल्व कर लेना है, पावर को सॉल्व करने के बाद उसी पावर में से 1 को माइनस कर देना है और आगे जो भी आपके पास फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।